गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। ધોરણ 5 હિન્દી વિષયની અંદર ચેપ્ટર 13 સ્વચ્છતા પાઠનો અભ્યાસ કર્યો હતો। હવે સ્વચ્છતા પાઠનો સ્વાધ્યાય પોથીમાં સ્વાપૂર્તિ કરીશું। कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। અહીં તમને કોષ્ટકમાં જવાબો આપ્યા છે, તો તમારે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરીને ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે। अजय ने मोहन को अपने खाली जगह पर बुलाया। तो अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। कुछ दूरी पर उसे एक खाली जगह दिखाई। कुछ दूरी पर उसे कूड़ादान दिखाई। मोहन ने देखा खाली जगह में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। नालियों। अजय की खाली जगह बीमार थी, तो अजय की दादी बीमार थी। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। खाली जगह का काम नगर को स्वच्छ रखना। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं। तो अपने खाली जगह जोयू। अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। कुछ दूरी पर उसे एक कूड़ादान दिखाई दिया। मोहन ने देखा नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है। अजय की दादी बीमार थी। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। देखते ही देखते पूरा मोहल्ला स्वच्छ हो गया। कुछ लोग सड़क पर ही कूड़ा फेंक देते हैं। હવે આપણે પ્રશ્ન 2 જોઈશું। सही व्यवहार के आगे सच का और गलत व्यवहार के सामने गलत का चिन्ह कीजिए। केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता। खरू के खोटू? खरू। दीपाली खाने से पहले हाथ धोती है। दीपाली केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता। खोटू। दीपाली खाने से पहले हाथ धोती है। खरू। तनीश हर रोज नहाता है। खरू। सविता पहने हुए कपड़ों से अपने गंदे हाथ पोंछती है। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है। आशा नियमित ब्रश करती है। राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है। खरा खोटा जोया आपने। केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता। खोटू। दीपाली खाने से पहले हाथ धोती है। खरू। तनीश हर रोज नहाता है।
खरू। सविता पहने हुए कपड़ों से अपने गंदे हाथ पोंछती है। खोटू। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है। खोटू। आशा नियमित ब्रश करती है। खरू। राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है। खरू। હવે આપણે પ્રશ્ન 3 જોઈશું। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो जवाब आवशे अजय के मोहल्ले में मोहन ने कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा। बिनक रही मक्खियाँ और चारों फैली गंदगी देखी। अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? तो लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए? अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहां गंदगी फैली हुई थी। उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोग समझना चाहते थे कि कूड़ा कूड़ेदान में ही डाले क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? अजय के मोहल्ले में पानी की बदबू आ रही थी क्योंकि नालियों में कूड़ादान ही रुका हुआ था, इसलिए। हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद करते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? हमें अपना घर और मोहल्ला साफ रखना चाहिए क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। प्रश्न 4। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। प्रथम, तो समानार्थी शब्द पहला। स्वच्छता, समानार्थी सफाई। मोहल्ला, गली। दिन, तो दिवस। बदबू, दुर्गंध અને ઉપહાર એટલે ભેટ। તો સમાનાર્થી શબ્દ જોયા। પ્રથમ, પહેલા। સ્વચ્છતાનો સમાનાર્થી સફાઈ। મોહલ્લાનો સમાનાર્થી ગલી। દિનનો સમાનાર્થી દિવસ। બદબૂનો સમાનાર્થી શબ્દ દુર્ગંધ અને ઉપહારનો समानार्थी शब्द भेंट। निम्नलिखित शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द। दिन, विरुद्धार्थी रात। मित्र, तो दुश्मन। ऊपर, नीचे। स्वच्छता, अस्वच्छता। बदबू, खुशबू। दोष, गुण। फल आदि का आवरण। હવે આપણે
प्रश्न 6 જોઈશું। प्रश्न 6 शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखे। फल आदि का आवरण, तो તેને શું કહીશું? छिलका। कचरा डालने का पात्र, कूड़ादान। 7 दिनों का समूह, सप्ताह। प्रश्न 7 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे अजय दिखाई दिया। एक कूड़ादान नजर आया। बड़ी बदबू आई तो बड़ी बदबू आई। हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। प्रश्न 8 अंगों को अनेक काम से जोड़िए। कान से, कान से गाना सुनते हैं। आँख से फिल्म देखते हैं। नाक से फूल सूंघते हैं। पैर से चलते हैं। हाथों से बल्ला घुमाते हैं। दांतों से खाना चबाते हैं। मुंह से गाना गाते हैं। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। आम, अंगूर, अक्कल, कोयल, दुपट्टा, पपीता। तो पहलू अंगूर, अक्कल, आम, कोयल, दुपट्टा, पपीता। चलो खाना, खरल, खंबा, खाड़ी, खोपड़ी, खुला। तो खंबा, खरल, પછી ખાડી આવશે, ખાના આવશે, ખુલ્લા આવશે, પછી ખોપડી। સ્વચ્છતા, મોહલ્લા, એકઠા, દોષ, ગંદકી ને ગલી। તો એકઠા, પછી ગંદકી આવશે, પછી ગલી આવશે, दोष, मोहल्ला, स्वच्छता। प्रश्न 10 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने क्यों सोचा? सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है, ऐसा मोहन ने सोचा। मोहन के मित्र अजय का जन्मदिन था। मोहन उपहार लेकर उसके पास जा रहा था। अजय की गली में घुसते ही मोहन के ऊपर केले का छिलका गिरा, इसलिए उसने सोचा सड़क पर छिलका फेंकना बुरी आदत है। अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का क्या कारण बताया? अजय की माँ ने अपने मोहल्ले में सफाई न रहने का यह कारण बताया कि जगह जगह कूड़ेदान होते ही लोग उनमें कूड़ा नहीं डालते। वे कूड़े को सड़क पर या इधर उधर फेंक देते थे। अजय के मोहल्ले की सफाई कैसे हुई? रविवार के दिन अध्यापक छात्रों को लेकर
अजय के मोहल्ले में गए, सबके हाथ में एक एक टोकरी और झाड़ू था। सड़क पर झाड़ू लगाकर उन्होंने कूड़ा इकट्ठा किया, नालियों की सफाई करके पानी बहने का रास्ता बनाया। इस प्रकार अजय के मोहल्ले की सफाई हुई। गंदगी से हमें कौन कौन सी बीमारियां होती है? गंदगी से हमें उल्टी, दस्त, बुखार, दांत, खुजली आदि बीमारियां होती है। पाठशाला के अलावा आप दूसरी कौन कौन सी जगह सफाई काम करते हो? तो पाठशाला के अलावा मैं अपने घर की सफाई में मदद करता हूँ। मैं हर रोज हमारा स्थान घर साफ करता हूँ। कभी कभी समूह में हम गांव की सफाई करते। स्वच्छ रहने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? स्वस्थ रहने के लिए हमें हर रोज स्नान करना चाहिए। हर रोज स्नान करना चाहिए। नियमित दातुन ब्रश करना चाहिए। खाने से पहले हमेशा हाथ धोना चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। प्रश्न 11, नीचे दिए गए दृश्य का वर्णन कीजिए। तो विद्यार्थी मित्रों, आ चित्रનું આપણે વર્ણન કરવાનું છે કે આ चित्र શેનું છે। तो यह चित्र दीपावली का दृश्य है। दीपावली आश्विन महीने की अमावस के दिए आती है। दीपावली दीपों का त्योहार है। घर को दीपकों से सजाया गया है। एक लड़का कुछ पटाखे लेकर बैठा है। एक लड़का पटाखे के लिए जा रहा है। दूसरी ओर भाई बहन दोनों मिठाई खा रहे हैं। माँ खिड़की से बाहर झोंक रही है। चित्र में सभी खुश नजर आ रहे हैं। सुंदर अक्षरों में लिखिए। हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, તમારે સુંદર અક્ષરથી અહીંયા લખવાનું છે। हर रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए। नियमित दातुन ब्रश करना चाहिए। शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए। नियमित स्नान करके शरीर स्वच्छ रखना चाहिए। खाने से पहले हाथ धोने चाहिए। कूड़ा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, प्रवृत्तिની અંદર मेरी दिनचर्या निबंध મેં મોકલ્યો હતો, તે તમે લખ્યો હશે। તો એના વિશે તમારે मेरी दिनचर्या, તમે દિવસની અંદર શું કરો છો તે તમારે 8-10 વાક્યો લખવાના છે। પ્રશ્નો 3, निम्नलिखित वाक्यों से संज्ञा को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। तो અહીં તમને સંજ્ઞા આપી છે। તો અહીં આગળ સંજ્ઞાને જોઈને તમારે અંડરલાઈન કરવાની છે। स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। संज्ञा दूर। हिमालय ऊंचा पर्वत है, ऊंचा। मयूर और नवीन मित्र है, तो मित्र। मैदान में थूकना बुरी आदत है, बुरी। गंदगी से अनेक रोगों की जड़ है, जड़।
निम्नलिखित वाक्यों में विशेषण को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। बाग में सुंदर फूल खिलते हैं। तो આપણે અહીં વિશેષણ શોધવાનું છે। શું શોધવાનું છે? विशेषण। तो बाग में सुंदर फूल खिलते हैं, विशेषण सुंदर। विपुल अच्छा लड़का है, तो अच्छा। बगीचे में कोमल घास है, तो कोमल। सुरेखा ने लाल साड़ी पहनी है, तो लाल। અને मैदान में सफेद गाय चरती है, तो અહીં વિશેષણ આવશે सफेद। निम्नलिखित वाक्यों को क्रिया को रेखांकित करके वाक्य के सामने लिखिए। ऋत्वी केला खाता है, कई प्रवृत्ति करे छी? खावानी, तो क्रिया खावान, तो खाता है। आशा दूध पीती है, कई क्रिया? पीती है। सचिन क्रिकेट खेलता है, क्रिया खेलता है। मनीषा फूल सूंघती है, શું કામ કરવાનું કાર્ય કરે છે? सूंघવાનું। तुषार खत लिखता है, क्रिया लिखता है। मैं सुबह में भजन सुनता हूँ, यह दिल सुंदर चित्र देखता है, क्रिया। स्वच्छता संबंधी सुवाक्य संकलित करके यहाँ लिखिए। इनमें से 5 जोरदार सूत्र अपने हाथों से कागज में लिखकर उन्हें गांव उचित स्थान पर चिपकाइए। विद्यार्थी मित्रों, तमारे અહીં આગળ સ્વચ્છતાના સૂત્રો લખવાના છે। તો અહીં આપણો સ્વચ્છતા પાઠ પૂરો થાય છે। તો ગૃહ કાર્યની અંદર વિદ્યાર્થી મિત્રો ચેપ્ટર 13 સ્વચ્છતા સ્વાપોથીમાં પૂરી તૈયાર કરવાનું રહેશે। પરીક્ષામાં ચેપ્ટર 9 થી 13 સુધી પૂછાશે, ફરજિયાત તૈયાર કરવાનું રહેશે। સ્વાપોથીમાં ચેપ્ટર 13 પૂરી તૈયાર કરવાનું રહેશે। આગળનો અભ્યાસ આગળના વિડીયોમાં જોઈશું। નમસ્કાર।